नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आर एस राव यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम सूक्ष्म शिक्षण के अंदर एक नए कौशल के बारे में बात करना चाहेंगे। प्रश्न कौशल के बारे में, स्किल्स ऑफ क्वेश्चन, यानी प्रश्न कौशल का क्या महत्व है शिक्षण के अंदर। एक अध्यापक प्रश्न कौशल की सहायता से किस प्रकार बच्चों में अधिगम को बढ़ाता है और अपने शिक्षण को किस प्रकार प्रभावशाली बनाता है। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, पाठ का विकास जब अध्यापक कराता है, यानी पाठ का विकास के अंदर कक्षा में जब एक अध्यापक पाठ को पढ़ाता है, पाठ जब पूरा हो जाता है, उसके बाद पाठ के विकास को करने में प्रश्न कौशल अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रश्न कौशल की सहायता से ही पाठ को अंतिम रूप दिया जाता है। कई बार क्या होता है, कक्षा में जब अध्यापक पढ़ाता है तो बच्चों का ध्यान भटक जाता है, बच्चे आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो विभिन्न गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं। तो उनको वापस अपने शिक्षण कार्य पर लाने के लिए, वापस अपने पाठ पर लाने के लिए, वापस अपने ऊपर ध्यान रखने के लिए, ध्यान बनाए रखने के लिए एक अध्यापक कक्षा के अंदर विद्यार्थियों से प्रश्न पूछ सकता है, जिससे विद्यार्थी का ध्यान पुनः शिक्षण पर आ जाए, पुनः एक शिक्षक के ऊपर वो ध्यान लगाना शुरू कर दे, वापस अपनी पढ़ाई करने लग जाए, ताकि उसका अधिगम बाधित नहीं हो। तो कहीं ना कहीं प्रश्न कौशल का शिक्षण के अंदर बहुत ज़्यादा योगदान है। एक शिक्षक सच्चा वही होता है जो बालक की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है। बालक के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखकर ही वो कार्य करता है। तो जब अध्यापक कक्षा के अंदर प्रश्न कौशल को जब अपनाता है तो उस समय कौन कौन सी बातों को उसको ध्यान में रखना चाहिए, तो कुछ बातें हैं। वो बातें ये हैं कि जब मान लीजिए हम प्रश्न कौशल को अपना रहे हैं कक्षा के अंदर, तो पहले अध्यापक को ये जानना जरूरी है कि बालकों का स्तर कैसा है। बालकों के स्तर के अनुसार ही अध्यापक को प्रश्न पूछनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बालक का स्तर बहुत डाउन है, बहुत नीचे है, और आप उससे थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछ रही हो, तो बालक उनका उत्तर अच्छी तरीके से नहीं दे पाएगा। बालक उत्तर तभी दे पाएगा जब आप उनसे क्वेश्चन उनके स्तर के अनुसार ही पूछो। तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है एक अध्यापक को जानने की, कि वो बालकों का स्तर जाने। दूसरी बात ये है कि जब एक अध्यापक बालक से प्रश्न पूछता है तो अध्यापक को विनम्र मुद्रा में होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको रौब दिखाओगे, डराओगे, तो बालक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। तो जब भी अध्यापक मान लीजिए बालकों से प्रश्न पूछता है तो उसकी जो खड़े रहने की जो पोजीशन है, स्टाइल है, वो बिल्कुल विनम्र होनी चाहिए, साधारण होनी चाहिए, ताकि बालक आपसे भय नहीं खाए, डरे नहीं, और क्वेश्चन का आंसर वो आसानी से दे दे। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो भी प्रश्न पूछे जाए बालकों से, वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? सरल। अगली बात यह है कि जो भी प्रश्न पूछे गए वो बोधगम्य होने चाहिए। यानी कि आपने पढ़ाया तो क्या है और आप बच्चों से पूछ क्या रहे हैं, यानी प्रश्न वही पूछने चाहिए जो हमने बालकों को पढ़ाया है, बालकों को अध्यापन करवाया है। अगर हम सिलेबस के हट के बात करेंगे तो बालक भ्रमित हो जाएगा, बालक संतोष में पड़ जाएगा, बालक उत्तर उसका ठीक तरीके से नहीं दे पाएगा।
इसलिए बालक से जब हम प्रश्न करें तो बिल्कुल सरल भाषा में करें और प्रश्न भी बोधगम्य होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, जिससे बालक क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सके। साथ ही साथ कक्षा का जो वातावरण है वो भी सहानुभूति वाला होना चाहिए। जब आप प्रश्न पूछ रहे हो कक्षा के अंदर तो उसका जो वातावरण है, कक्षा का जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है कक्षा का, वो बिल्कुल सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। यानी एक एक प्रश्न को विद्यार्थी आसानी से सुने, अच्छे से सुने और उसका जवाब बहुत ही तरीके से दे। तो एक और बात का जो हमको ध्यान रखना है वो ये है कि जो भी क्वेश्चन पूछने हैं वो एक एक करके पूछने हैं बच्चों से। यानी कि आप एक क्वेश्चन बोल दिया और पूरे बच्चों से एक साथ पूछ रहे हो तो बालक ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे उत्तर कौन देगा। प्रश्न पूछने हैं तो प्रत्येक विद्यार्थी को खड़ा करके, एक एक विद्यार्थी को खड़ा करके उनसे प्रश्न पूछने हैं ताकि बच्चा एक एक करके प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सके। साथ ही एक अध्यापक कक्षा में स्टूडेंट्स का नाम लेके, विद्यार्थी का नाम लेके उसको खड़ा करेगा तो उसको बहुत अच्छा महसूस होगा, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा कि सर ने मेरा नाम लिया है और मैं खड़ा होकर क्वेश्चन का आंसर दूँ। तो खड़े होकर जब हम जवाब देते हैं तो बच्चा अपना आप को गौरवान्वित महसूस करता है और वो उत्तर बहुत अच्छे तरीके से दे पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी उत्तर दें वो संतोषजनक दें, अच्छे से दें। यानी उत्तर देते समय बालकों के तरफ अध्यापक को नहीं देखना चाहिए। जब आपने किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ लिया, प्रश्न पूछ लिया, तो अध्यापक के बच्चे की तरफ देखे नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो बच्चा घबरा जाएगा, बच्चा संकोच में पड़ जाएगा, यानी बच्चा भय खा जाएगा, तो वो सही तरीके से उत्तर नहीं दे पाएगा। तो जब इस प्रकार की क्रिया आप कक्षा के अंदर करते हो तो निसंदेह आपका शिक्षण प्रभावशाली बनेगा, अच्छा बनेगा और बच्चों के अंदर आप सीखने की जो झलक है उसको बढ़ा पाओगे, बच्चे का जो अधिगम है उसको बढ़ा पाओगे, बच्चे का पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा, अच्छा समझेगा। तो प्रश्न कौशल का शिक्षण के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान है, एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो शिक्षण को तो प्रभावशाली बनाता है, साथ ही साथ बालक के अंदर काफ़ी सारे गुणों का विकास करता है कि उसके अंदर बोलने की क्षमता पैदा हो जाती है, वो भयमुक्त हो जाता है। जब इस प्रकार की एक्टिविटी एक शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच होती है, एक विद्यार्थी और शिक्षक के बीच इस प्रकार की जब क्रिया होती है, इस प्रकार की वार्तालाप जब होती है तो बालक भयमुक्त हो जाता है, पूरे स्वतंत्र भाव से वो उत्तर देता है। तो यानी कहने का मतलब है उसकी जो अंदर की भय है वो भय बाहर निकलता है, वो सही तरीके से अपने भाव को बाहर व्यक्त करता है। तो प्रश्न कौशल इन सब चीज़ों को विकास करने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है और बीएड के जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनको ये कौशल करवाया जाता है और डायरी भी मेंटेन करवाया जाता है। डायरी कैसे बनाई जाती है उसके लिए भी हम ये थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये भी जो प्रशिक्षणार्थी हैं वो थोड़ा ध्यान दें कि डायरी को कैसे मेंशन किया जाए, डायरी को कैसे बनाया जाए, प्रश्न कौशल को कैसे हम बनाएं डायरी के अंदर। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं कि प्रश्न कौशल के अंदर क्या होता है कि ऊपर वही जो पहले के कौशल हमने सीखे थे कि वो भी जैसे डेट डालना, सब्जेक्ट का नाम लिखना, टॉपिक का नाम लिखना, समयावधि लिखना, है ना, ये सब कुछ फॉर्मेलिटी ऊपर पूरी कर ले डायरी के ऊपर एक बार। और उसके बाद में नीचे एक टेबल बनती है, टेबल के अंदर भी एक तरफ होती है छात्र अध्यापक क्रिया और दूसरी तरफ होती है छात्र छात्रा क्रिया। तो छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर क्या होता है, अध्यापक क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है और दूसरी जो छात्र छात्रा वाली क्रिया है उसमें छात्र छात्रा उत्तर देता है। इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, यानी अध्यापक प्रश्न पूछेगा, छात्र छात्रा उत्तर देंगे। तो ये कम से कम डायरी के अंदर कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए
कि अध्यापक ने प्रश्न पूछे और छात्र छात्रा ने उसका उत्तर दिया। इस कौशल के अंदर कोई भी प्रश्न निरुत्तर नहीं होता है कि कोई प्रश्न निरुत्तर रहेगा समस्यात्मक रहेगा, नहीं, क्योंकि हम समस्यात्मक वाली जो बात है उसको प्रस्तावना कौशल के अंदर पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमने वाक्य कौशल को पढ़ा। वाक्य कौशल में भी कोई भी टॉपिक है उसको विस्तार से अध्ययन किया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो जो भी समस्याएं हैं वो हम पहले खत्म कर चुके हैं। अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न बच्चे से पूछ रहे हैं तो उसमें समस्यात्मक की किसी कोई बात नहीं है, तो सभी क्वेश्चनों का उत्तर विद्यार्थी को आना चाहिए। और डायरी के अंदर भी जो भी क्वेश्चन छात्र अध्यापक पूछता है तो छात्र छात्रा उसका उत्तर दें। तो इस प्रकार ये डायरी मेंशन हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप देखें, पूरा देखें और अच्छे से देखें और वीडियो पर लाइक का बटन दबाएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, ताकि हमको भी मोटिवेट होंगे हम और आगे नई नई वीडियो बनाने के लिए अतुर रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वीडियो में मैं प्रश्न कौशल से संबंधित कुछ छायाचित्र डाल रहे हैं जिनकी हेल्प लेके बीएड का प्रशिक्षणार्थी डायरी को बहुत अच्छे ढंग से बना सकता है। तो आप उनकी हेल्प लें, वीडियो को पूरी देखें ताकि डायरी आसानी से बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।